देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर बस चंद घंटों में फैसला आने वाला है। करीब 5.5 साल के बाद सीबीआई की अदालत इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है कि आरुषि का कातिल आखिर है कौन, उसके मम्मी पापा या कोई और अगर मम्मी पापा नहीं तो फिर और कौन हो सकता है। आरुषि के कत्ल उसके माँ बाप ने अगर किया तो साबित करने के लिए सबूत है या नहीं, ये सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। ये देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। 5.5 साल बीत गए, अलग अलग मोड़ पर इस मर्डर मिस्ट्री को देखा, लेकिन सवाल जस का तस बरकरार रहा कि भाई हत्यारा है कौन, किसने कत्ल किया है आरुषि और हेमराज का। और आज हो सकता है इससे पर्दा उठ जाए और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए वो खास मेहमान, उनका पैनल हमारे साथ है जिन्होंने इस केस को बहुत क्लोजली वॉच किया है, फॉलो किया है। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं, फिर डिटेल में ये खबर है क्या, किस तरीके से ये पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री, ये समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले तारुफ, गौतम कौल फॉर्मर आईपीएस है, हमारे साथ स्टूडियो में ही बने हुए हैं। भक्ति जी हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, और शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि 5.5 साल पुराने आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। उस पर नजर जी न्यूज की लगातार बनी हुई है। आज साफ हो जाएगा कि आरुषि की हत्या किसने की है और इस दोहरे हत्याकांड में उसके माँ बाप दोषी है या कोई और। जिस मर्डर मिस्ट्री में पूरा देश उलझा हुआ है, उस पर से करीब 5.5 साल के बाद पर्दा उठने जा रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आज सुलझने जा रही है। आज इस केस के सबसे बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि 15 मई 2008 की रात सेक्टर 25 जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में क्या हुआ था। उस रात आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या किसने की और क्या इस मामले में कातिल आरुषि के मां बाप ही हैं? करीब 18 महीने तक सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के बाद यह केस इंसाफ की दहलीज पर है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपत्ति पर 25 मई 2012 को चार्ज फ्रेम हुए थे। दोनों पर अपनी 14 साल की बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के अलावा सबूत मिटाने का भी आरोप है। बेसिकली फर्दर आर्गुमेंट्स में यही बात आई है कि सीन ऑफ क्राइम जो है उसको टेम्पर विद किया गया है, आरुषि की बॉडी को टेम्पर विद किया गया है और ऊपर जो ताला लगा था उसको इन्होंने मैनेज करके खुलवाया गया है क्योंकि डेड बॉडी रिकवर करवानी थी। और सारे काम हरिडली इस हिसाब से किए गए हैं कि जिसको बाहर का कातिल नहीं कर सकता, घर के ही लोग कर सकते हैं, जो कि एक्यूज्ड है। 15 मई 2008 को हुए सनसनीखेज डबल मर्डर में शक की सुई शुरू से ही तलवार दंपत्ति की ओर थी। सबसे पहले यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच की और बताया कि आरुषि हेमराज की हत्या में राजेश और नुपुर तलवार का ही हाथ है। उस समय उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल हालत में, ऑब्जेक्शनेबल हालत का मतलब ये नहीं कि वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हालत में देखा उनको जिसमें उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन यूपी पुलिस कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। मसलन कत्ल में इस्तेमाल हथियार कहां गया, डॉक्टर ने हत्या की तो खून से सने कपड़े कहां गए, नौकर का कत्ल छत पर हुआ तो सीढ़ियों पर खून के निशान कहां से आए। बस यहीं से आरुषि हेमराज मर्डर केस की कानून और इंसाफ से आंख मिचौली शुरू हुई। केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने जांच की तो अलग ही थ्योरी दी कि हत्या में दूसरे घरेलू नौकरों का हाथ है। लेकिन रिपोर्ट में कई खामियों को देखते हुए सीबीआई की नई टीम बनी, जिसने फिर राजेश और नुपुर तलवार को ही दोषी बताया। मगर सीबीआई ने 30 दिसंबर 2010 को केस में पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहते हुए केस बंद करने की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद तलवार दंपत्ति केस रद्द करने की अर्जी लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन राहत नहीं मिली।
12 नवंबर को इस केस में बचाव पक्ष की ओर से बहस खत्म हुई और अदालत ने फैसले के लिए आज यानी 25 नवंबर का दिन मुकर्रर कर दिया। हरिशंकर कुमार के साथ अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया। देखिए, ये आपको बता दें कि हमारा खास मेहमानों का पैनल तो हमारे साथ ही है, लेकिन अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि हर पहलू की खबर आप तक पहुंचानी है। जितेंद्र गाजियाबाद कोर्ट से, जहां आपसे कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा, 10 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी पूरी की पूरी कार्रवाई। पवन नारा हमारे साथ हौस खास पे है। ये वो जगह है जहां पर अभी नुपुर रह रही है, जमानत पर है वो, और वहीं से ले जाया जाएगा, एस्कॉर्ट किया जाएगा कोर्ट की तरफ। नीरज ठाकुर हमारे साथ जलवायु विहार, जहां पर ये पूरा का पूरा कांड हुआ था, वारदात को अंजाम दिया गया था। इनके पास जाऊं उससे पहले 15 मई 2008 की उस रात को आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके चलते नोएडा के एक फ्लैट में ये डबल मर्डर हुआ और देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। कयास कई है, थियरीज भी कई सारी सामने आई, लेकिन हम आपको वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जो मामले में जांच करने वाली सीबीआई ने अदालत के सामने रखी है। ये क्या है, आप देखिए। आरुषि हेमराज का हत्यारा कौन? उस खूनी रात की पूरी कहानी। 15 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार के इस फ्लैट में डबल मर्डर मिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? जिस फ्लैट में रात को सिर्फ 4 ही लोग थे, उनमें से 2 की सुबह तक हत्या कैसे हो गई? और एक फ्लैट में डबल मर्डर के बावजूद किसी को भनक क्यों नहीं लगी? सीबीआई ने कोर्ट में ये कहानी पेश की है। पंद्रह मई की रात डॉक्टर तलवार अपने बेडरूम में इंटरनेट पर काम कर रहे थे। रात 12 बजे का वक्त था। तभी कुछ हल्की आवाज उनके कान में पड़ी। डॉक्टर तलवार बाहर आए। पहले उन्होंने नौकर हेमराज के कमरे में झांका, लेकिन वो वहां नहीं था। डॉक्टर तलवार ने हेमराज के कमरे में ही रखी अपनी गोल्फ स्टिक उठाई और बेटी आरुषि के कमरे की ओर बढ़ गए। आरुषि के कमरे का दरवाजा, जो अक्सर भीतर से बंद रहता था, उस रोज हल्का सा खुला हुआ था। आवाज वहीं से आ रही थी। डॉक्टर राजेश तलवार कमरे के भीतर घुसे तो जो कुछ देखा, देखते ही उनका खून खौल गया। बिस्तर में आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। गुस्से में पागल डॉक्टर तलवार ने गोल्फ स्टिक से वार किया। पहला वार हेमराज के सिर पर लगा और दूसरा आरुषि के सिर पर। सीबीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहती है कि आरुषि और हेमराज की हत्या का वक्त रात 12 से 1 बजे के बीच का है। इसी दौरान तेज आवाजें सुनकर नुपुर की आंख भी खुल गई। वो आरुषि के कमरे में पहुंची। हेमराज बेहोश पड़ा था, जबकि आरुषि की नब्ज थम चुकी थी। घबराहट में राजेश और नुपुर ने फैसला किया कि हेमराज को मार दिया जाए और वक्त रहते उसकी लाश ठिकाने लगा दी जाए। दोनों हेमराज को चादर में लपेटकर घसीटते हुए छत पर ले गए। फिर सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर छत पर ही पड़े कूलर पैनल से हेमराज के शरीर को ढक दिया गया। उसी कूलर के पानी से खून भरे हाथ भी धोए गए। फिर छत के दरवाजे में ताला लगाकर दोनों आरुषि के कमरे में आ गए। इसके बाद मर्डर को नया मोड़ देने के लिए आरुषि के गले पर भी सर्जिकल ब्लेड से वार किया गया। इसके बाद पूरी रात सबूतों को मिटाने की कवायद चली। सुबह 6 बजते ही नौकरानी भारती ने फ्लैट की घंटी बजाई और इसी के साथ ये सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री दुनिया के सामने आई। हरिशंकर कुमार के साथ अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया।